राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनने वाले हैं माघ मास की कथा का 15वां अध्याय। भगवान श्री राम का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार सुने थे और क्या सुने थे, सो कृपा करके कहिए। प्रेत कहने लगा, इस वन में कुहरा नाम की एक नदी पर्वत से निकली है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे गया और अपनी थकावट दूर करने के लिए वहीं पर ठहर गया। फिर उसी समय क्या हुआ कि एक लाल मुख और तीखे दांतों वाला बड़ा सा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आया जहां पर एक सारस सोया हुआ था। अब उस चंचल बंदर ने कई पक्षियों को देखा और सब पक्षियों को देखने के बाद उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया। अब और तो बाकी के सभी पक्षी वहां से उड़कर चले गए, परंतु सारसी भयभीत हो गई और भयभीत होकर विलाप करती हुई वहीं पर रुक गई। नींद के दूर होने पर तथा ऐसे नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा कि हे बंदर, तुम बिना किसी अपराध के मुझको दुख क्यों देते हो? और इस संसार में तो राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक और दूसरे के कर्मों को नहीं देखते। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी ना करने वाले और की संगति से वर्जित, किसी को कष्ट ना देने वाले, सो इस प्रकार मुझ निरपराधी को हे बंदर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म के वृतांत को जानता हूँ। यह वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को कैसे जानते हो? तुम अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। सारस कहने लगा कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का सब वृतांत जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विंध्य पर्वत के राजा थे और तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन तुमने बहुत सा धन इकट्ठा किया। सो वानर प्रजा की पीड़ित रूपी अग्नि की ज्वाला से तुम पहले ही तप चुके हो। पहले तुम कुंभीपाक नरक में गिराए गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष तक बीत गए। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए हो और मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। उसका यह भयंकर फल हुआ कि तुम वानर और वनवासी हुए। प्राणी अवश्य में अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है। इसको देवता भी नहीं हटा सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। अब इतनी कथा सुनकर वानर कहने लगा कि यदि ठीक ही जानते हो तो यह भी बताओ कि तुम पक्षी कैसे हुए? तब सारस कहने लगा कि हे वानर, अब मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 ढेर अन्न के दान किए थे, लेकिन मैंने पुरोहित के मध्य से थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब मैं अपने घर ले गया। अब इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप से मैं पहले काल सूत्र नरक में गया और फिर रक्त कदुम नरक में, जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त तथा पीप से भरा हुआ था। उसमें नाभि तक नीचे सिर और ऊपर पैर किए हुए पीप चाट हुआ। उस दुर्गंध वाले नरक में कीड़ों आदि से काटा जाकर 3000 वर्षों तक उस यातना को भोगता रहा। मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारस का जन्म पाया है, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से कांसे के बर्तन चुराए थे। इसको मैंने एक जुआरी को दिया। इसी से मैं सारस योनि में आया। यह मेरी स्त्री पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। इसने भी कांसे की ही चोरी की थी। इसी से यह मेरी स्त्री और सारसी हुई। अब यह सब तो मैंने तुमसे कर्म फल कहा। अब भविष्य की बात सुनो। अब मैं, तुम और मेरी यह स्त्री भी हंस होंगे और काम रूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौर योनि में और फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार शिव की माया से यह सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। हे वानर, न केवल हम ही परंतु इस संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में
फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और उनका फल भोगते हैं। इसीलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ, कीड़े मकोड़े सभी से कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाली योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी इसको नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर की योनि में वन में फिरते हो और फिर ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य रखकर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। और वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर इस वन में विचरूंगा। प्रेत कहने लगा कि हे पथ, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का यह संवाद सुना, तब मुझे बोध हुआ और मोह तथा शोक का नाश हुआ। ओम कृष्णाय नमः। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। और आज की कथा अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।